हेलो वीवर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रीतिलता फैशन। तो आज हम आपको ये टक्स वाले ब्लाउज और अस्तर वाले ब्लाउज की पूरी स्टिचिंग बताएंगे स्टेप बाय स्टेप, तो पूरा एंड तक बने रहिएगा। चलिए, तो हम ये अस्तर चिपकाना स्टार्ट करते हैं। पहले हम बैक पार्ट से स्टार्ट करेंगे। आप इसे ऐसे सीधा रखेंगे, उसके ऊपर आप अस्तर रख लीजिएगा ऐसे। अब हम गला की सिलाई करेंगे और ये जो कमर है उसकी सिलाई करेंगे और इसे पलटाएंगे और बिना पाइपिंग वाला इसे बनाएंगे। पहले हम इसे पिन लगा लेते हैं। ऐसे आपको इसे पिन लगा लेना है। अब नीचे साइड हम पहले सिलाई कर लेते हैं। आपको जो मेन फैब्रिक है उसे सीधा रखना है, उसके ऊपर आपको अस्तर रखना है। अब ये नीचे की सिलाई हमने कर ली है। इसके बाद आप इसे डबल सिल लीजिएगा। अब इसके बाद हम गला सिल लेंगे, गला की सिलाई कर लेते हैं। तो इसे भी आप डबल सिलाई कर लीजिए। अब इतना तो हो गया। अब ये पिन हटा देंगे हम और एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर देते हैं। अब यहाँ पास हम गला के पास छोटा छोटा कट लगा लेंगे, ताकि ये जो सेफ है गोल गला का, वो अच्छे से निकल कर आए। ऐसे छोटा छोटा आप कट लगा लीजिएगा। और नीचे साइड आपको कट करने की जरूरत नहीं है, आप केवल ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हटा दीजिएगा। ये हो गया। अब इसे हम पलट लेंगे। तो इसे हम बिना पाइपिंग वाला बना रहे हैं, इसीलिए हम इसे ऐसे पलट लेंगे। अगर आपको ये पाइपिंग वाला बनाना है तो आप इसे सीधा सीधा सी लीजिएगा। इसके बाद आप इसमें आयरन चला लीजिएगा, ताकि ये पूरा फिक्स रहे। अब ये हमने आयरन चला लिया है। अब हम साइड साइड से इसकी सिलाई करेंगे। तो ये हमने कमर की सिलाई कर ली है। अब हम गला की सिलाई करेंगे। अब हम आइट साइड की सिलाई कर लेंगे। जैसा कि मैंने इधर सिला है उधर ऐसे ही हम इधर भी सिल लेंगे। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर लेते हैं। तो यहाँ हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लिया है। इसकी स्टिचिंग पूरा हो गया है, देख लीजिए ये परफेक्टली पूरा हो गया है। इसमें हमें वो कमर पट्टी की जरूरत भी नहीं है ना इसमें। अब इसमें हम टक्स पॉइंट बना लेंगे और टक्स लगा लेंगे। तो 4 इंच में हम टक्स पॉइंट बना लेंगे। ये हो गया। तो ये हम आधा इंच में टक्स लगा लेंगे और इसे हम डबल सिलाई करेंगे। मैं आपको एक सिलाई दिखा रही हूँ। तो ये हमारा टक्स कंप्लीट हो गया है, देख लीजिए आप। ये हो गया। अब इसमें हमें कमर पट्टी की जरूरत नहीं है। अब हम फ्रंट पार्ट की सिलाई करेंगे। तो आपको ये जो मेन फैब्रिक है उसे आप सीधा रखेंगे, उसके ऊपर आप ये अस्तर रख लीजिएगा। अब हम गला की स्टिचिंग पहले करेंगे। तो हम इसमें सिंगल सिलाई ही देंगे। उसके बाद हम यहाँ पास छोटा छोटा कट लगा लेंगे। इसका शेप हमें अच्छे से लाने के लिए ये कट लगाना जरूरी है। अब इसके बाद हमें इसे ऐसे पलट लेना है और ये अस्तर तरफ से आपको इसकी सिलाई करनी है।
तो ये सिलाई हो जाने के बाद आप इसे एक बार और पलट लेंगे और यहाँ से आपको इसकी पतली सी सिलाई लगानी है। अब हम इसकी आइट साइड की सिलाई कर लेंगे। ये गला की स्टिचिंग हो गई है, आप देख लीजिए। अब इसमें हमें पाइपिंग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम आइट साइड की सिलाई कर लेंगे। ऐसे ही हम पूरा इसकी सिलाई कर लेंगे। अब हम इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। तो ऐसे ही आपको सभी तरफ का ये एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है। ऐसे ही। तो ये फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग हो गई है, देख लीजिए आप, ये परफेक्टली हो गया है। अब हम आगे की सिलाई करेंगे, इसमें टक्स लगाएंगे। तो नॉर्मली हमें ऐसे इसे बीच से पकड़ लेना है। यहाँ से हमें कम से कम लंबाई ले लेना है 2 इंच। 2 इंच ले लेना है, उसे डबल सिलाई कर लेना है। तो यहाँ भी हम डबल सिलाई कर लेंगे। अब यहाँ पास हम छोटा छोटा कट लगा लेंगे। ये हो जाने के बाद आप यहाँ से बीच को पकड़ेंगे और यहाँ पास आप इसकी स्टिचिंग करेंगे, मतलब ये पतला सा टक्स लगा लेंगे। और यहाँ से यहाँ तक का गैप आपको कम से कम 2 इंच रखना है। अब इस साइड हम लगा लेंगे टक्स। अब हम ये तिरछा वाला टक्स लगाएंगे। तो आप ये वाला टक्स पकड़ेंगे और मेन वाला टक्स पकड़ेंगे ऐसे, और ये तिरछा वाला टक्स लगाएंगे। और ऐसे ही हम इस साइड का भी टक्स लगा लेंगे। तो ये हमारा टक्स लगाने का काम हो गया है। अब इसे हम ऐसे पलट लेंगे। तो ये टक्स लगाने का काम हो गया है, देख लीजिए आप। अब हम क्रॉस पट्टी की स्टिचिंग करते हैं, इसमें अस्तर जॉइन करेंगे। अब इसे हम पलट कर ऐसे ऊपर से सिलाई लगाएंगे। अब ये हो जाने के बाद आपको ऐसे इसे पूरा अस्तर को पलट लेना है और यहाँ से आपको पतला सा सिलाई लगाना है। अब ये सिलाई हो जाने के बाद आपको एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है। अब ये एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने कट कर लिया है, तो अब इसे हम फ्रंट पार्ट में जॉइन करेंगे। तो ये रहा आपका फ्रंट पार्ट। अब इसके ऊपर हम इसे रखेंगे ऐसे, और यहाँ पास हम पिन लगा देंगे। या पिन लगा लिया यहाँ पास से। अब इसकी सिलाई करेंगे। अब इस साइड की सिलाई हो गई है, तो आपको इधर की भी सिलाई कर लेनी है। तब खाल सीखी कहीं बना बना दो तो मतलब ये क्रॉस पट्टी की स्टिचिंग हो गई है, इसमें हम ऊपर से एक और सिलाई लगा लेंगे।
तो ये आपने ऊपर से सिलाई कर लिया, इसके बाद आपको एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है। ये हो गया। अब इसे हम बीच से कट करेंगे ऐसे। तो यहाँ हम काज पट्टी ज्वाइन करेंगे और इस साइड हम बटन पट्टी ज्वाइन करेंगे। अब हम ये काज पट्टी लगाएंगे, तो काज पट्टी के लिए आपको अस्तर की जरूरत पड़ती है, तो आधा इंच आप एक्स्ट्रा करके यहाँ रखेंगे। ऊपर साइड भी आधा इंच आप एक्स्ट्रा बढ़ा के रखेंगे, क्योंकि हमें ऊपर साइड पाइपिंग नहीं लगाना है, इसीलिए। अब इसे पलट कर हम ऐसे दबा लेंगे और एक सिलाई लगाएंगे। ये हो गया। अब इसे ऐसे पलट लेंगे। तो ये पलट कर हम सिलाई कर लेते हैं। अब ये एक्स्ट्रा जो अस्तर है उसे हम कट कर लेंगे। अगर ये इसे हम नहीं काटते हैं तो ये बहुत ज़्यादा मोटा हो जाएगा। अब नीचे साइड से आप दबा लीजिएगा इसे, एक्स्ट्रा जो अस्तर बचा है उसे, और बिल्कुल साइड से आपको सिलाई करनी है। तो ये हमारा काज पट्टी लग चुका है। अब हम बटन पट्टी लगाएंगे। तो बटन पट्टी के लिए मैंने ये अस्तर और ब्लाउज पीस को एक साथ जॉइन कर लिया है। अब इसे हम इसमें लगाएंगे। तो आधा इंच आप ऊपर से रख लीजिएगा और नीचे साइड भी आप आधा इंच एक्स्ट्रा रखिएगा। तो नीचे साइड ये बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा हो रहा है, तो हम थोड़ा कपड़ा को कट कर देंगे ऐसे, और ऊपर साइड को हम दबाते हुए आएंगे, क्योंकि हमें यहाँ पाइपिंग नहीं लगाना है, इसीलिए। और नीचे साइड भी आप दबा लीजिएगा। तो हम एक और सिलाई लगा लेंगे थोड़ा देर के लिए। तो देख लीजिए ये काज बटन पट्टी दोनों लग चुका है। अब हम बैक पार्ट को इसमें ज्वाइन करेंगे। ऐसे आपको थोड़ा तिरछा इसमें लाइन खींचना है। अब इसमें हम डबल सिलाई कर लेंगे ताकि ये जल्दी से खुले ना, और आपको रब करना जरूरी है सामने साइड और लास्ट साइड। ये हो गया। अब हम आस्तीन की सिलाई करेंगे। अब हम ये आस्तीन में कपड़ा ज्वाइन कर लेंगे, मतलब अस्तर ज्वाइन करेंगे। तो हम यहाँ पास एक आस्तीन की सिलाई दिखा देते हैं आपको। अब दूसरे आस्तीन की सिलाई वैसे ही करेंगे। ये एक सिलाई हो जाने के बाद आप ये अस्तर को ऐसे पलट लेंगे और ऊपर से आप इसकी सिलाई करेंगे। अब ये सिलाई हो जाने के बाद ये अस्तर को आप पूरा ही पलट लीजिएगा और ये थोड़ा सा ब्लाउज पीस को आप दिखाते हुए ऐसे पतला से सिलाई लगाइए। और ऐसे ही हमें नीचे साइड की भी सिलाई करनी है। और बाद में आपको अब आस्तीन में मैंने ये अस्तर ज्वाइन कर लिया है। अब इसे हम ब्लाउज में फिट करेंगे। तो ये ब्लाउज को हमने बराबर भी कर लिया, जैसे कि हमने बताया था। ऐसे आपको बटन पट्टी को अलग रखना है और इसे पूरा ऐसे करना है और इसे पूरा बराबर कर लेना है। तो ये पूरा बराबर हो गया है हमारा। अब आस्तीन को हम इसमें ज्वाइन करेंगे। तो ये फ्रंट पार्ट है, तो फ्रंट पार्ट में आपका कौन सा आस्तीन ज्वाइंट होगा? ये वाला आस्तीन ज्वाइंट होगा। तो इसमें हमने बीच में ये मतलब कट लगा लिया है। अब इसे हम बीच में कंधा जोड़ के पास रखेंगे और देखेंगे इसकी सिलाई हम कहाँ से कर सकेंगे। तो यहाँ से हम इसकी सिलाई करेंगे। अब ये एक सिलाई हमने लगा लिया है। अब इसमें हम डबल सिलाई कर लेंगे। वैसे ही हम दूसरी आस्तीन की भी सिलाई करेंगे। तो दोनों आस्तीन की सिलाई मैंने कर ली है, मतलब इसको जॉइन कर लिया है। अब इसकी फिटिंग सिलाई हम देंगे। तो पहले आप ये नीचे साइड को आधा इंच दबा लीजिएगा ऐसे।
दोनों साइड कर लेना है और ये एक्स्ट्रा आस्तीन का कपड़ा है उसे हम कट कर लेंगे। अब एक सिलाई के बाद आपको ये ब्लाउज से इसे नाप लेंगे। ये नाप का ब्लाउज है, तो हमारा इतना एक्स्ट्रा हो रहा है, इसे हम चार भागों में वो कर लेंगे। अब इसे हम नाप लेंगे। तो ये 1 इंच आ रहा है, आपको 1 इंच दोनों तरफ दबा लेना है। तो 1 इंच हम नीचे तरफ ऐसे मार्क कर लेंगे। आप चाहो तो इसे चाक से भी मार्क कर सकते हैं, लेकिन सिलाई से करने से ये बहुत अच्छा बनता है, मतलब नीचे वाला कपड़ा आपका एक्स्ट्रा नहीं होता। तो इस तरफ का नाप हम ये ब्लाउज से ही लेंगे। तो ये एक सिलाई हो गया है। अब हम इसमें डबल सिलाई करेंगे और थोड़ा थोड़ा गैप करके हम 2 सिलाई एक्स्ट्रा देंगे। तो यहाँ से हम थोड़ा सा गैप करके एक सिलाई और लगाएंगे। और थोड़ा गैप करके हम एक सिलाई लगाएंगे। तो ये हो गया। अब ये एक्स्ट्रा कपड़ा जो आस्तीन का है उसे हम कट कर लेंगे और ऐसे ही हमें 3-3 सिलाई सेकंड साइड दूसरी साइड भी दे देना है। तो ये पूरी सिलाई हो गई है, इसका हम फाइनल लुक दिखा देते हैं आपको। तो देख लीजिए इसका फाइनल लुक कितना अच्छे से आया है, इसका पफ भी अच्छे से बना है। अब इसमें हम तो ये लटकन हमने बना लिया है, अब इसे हम जॉइन करेंगे ब्लाउज में। तो इसे बैक पार्ट में हम 3 इंच के नीचे लगाएंगे। तो ये हो गया हमारा ब्लाउज का पूरा स्टिचिंग, या नाड़ा भी हमने जॉइन कर लिया है, मतलब रस्सी। और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिए। ये हो गया। अब इसे हम सीधा करके दिखा देते हैं आपको। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक भी करिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।